Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पार्वती के जख्म अभी सूखे ही नहीं कि फिर से सबने छिड़क दिया उस पे नमक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पार्वती जो 4 महीनों में थोड़ी सुधरी सी लग रही थी दोस्तों, सजावट कर रही है अहिल्या देवी के फंक्शन के लिए और हरकूबाई साहिब से भी बड़ी अच्छे से बात कर रही है। ऐसा लग रहा था कि पार्वती में अब थोड़ी कड़वाहट कम हो गई है, मगर पार्वती तो पार्वती है। वो अगर सुधरना भी चाहे तो लोग उसको सुधरने कहाँ देते हैं। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पार्वती जो अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि आगे बढ़ी है, थोड़ा सा इस तरफ आगे बढ़ी है कि अहिल्या देवी की थोड़ी बहुत मदद करनी शुरू की है। ये इसलिए भी हो सकता है कि एक होने वाली जो वुड बी मदर है उसकी मदद कर रही है पार्वती, अहिल्या देवी को साइड पे रख के चलो इंसानियत थोड़ी दिखा रही है। फिर उनके लिए सजावट कर रही है कि समझ गई है कि अब मुझे इस घर में एक जिम्मेदार बहू की भूमिका भी निभानी है। मगर दोस्तों एक बात तो यह है कि कुछ लोग तो पहले से ही तैयार रहते हैं पार्वती को भड़काने के लिए, जैसे रकमा, द्वारिका वगैरह वगैरह। मगर कुछ लोग जो अनजाने में कुछ बातें कर जाते हैं, वो लोग भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके जख्मों को हरा करने के लिए। तो ये जख्म हरे कैसे होते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है क्योंकि आप जख्मों को सूखने ही नहीं देते हैं। अगर पार्वती ने उन जख्मों को सूखने दिया होता, उसके आगे जो थोड़ा सा आगे बढ़ी है, ज्यादा आगे बढ़ती, तो उसको शायद इन बातों का इफेक्ट नहीं होता। और इसके लिए पार्वती के सब हालात के लिए खंडेराव खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि अहिल्या देवी उनको बार बार बैलेंस करने को बोलती है, मगर खंडेराव बैलेंस नहीं करते हैं। एक तरफ उसकी तारीफ कर दी, इतनी सब सजावट की है, फिर बच्चे की चाहत में इतने पागलपन में आ गए हैं, यही कहूंगी मैं, कि वो एकदम से उसको डांटना भी शुरू कर देते हैं कि रस्सी कहां से आ गई, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ये जो पागलपन जो खंडेराव का दिख रहा है हमें, वो पागलपन में पार्वती को तो कर ही रहे हैं, उनको उसको तो उसकी तो बेइज्जती हो ही गई, मगर साथ में वरी भी कर रहे हैं लोगों को कि ये कैसी बात है। ये पहली बार, मतलब वहां पे तो जब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग बाप बने हैं, माएँ बनी हैं, आई बनी है, इन सब ने ये जर्नी तय की है, मगर खंडेराव की जर्नी बहुत ही डिफरेंट दिख रही है। तो ये सब नोटिसेबल तो होता है, मगर यहाँ पे मेन चीज है पार्वती की, कि पार्वती अगर ये बात समझ के आगे बढ़े तो उसको कोई भी नहीं भड़का सकता। सबने वहां पे जो भी कहा, खंडेराव और अहिल्या की तारीफें की। अब वहां पे पार्वती की तो बुराई नहीं की, पार्वती को खंडेराव ने जो बोला सो बोला, मगर बाकी लोगों ने तो सिर्फ उनकी तारीफ की, खंडेराव और अहिल्या देवी की, कि अच्छी जोड़ी लग रही है, कोई नजर उतार लो। ये सारी बातें पार्वती के जख्मों पे नमक की तरह गिरी। तो वही मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि अपने जख्म है पार्वती के खुद के बनाए हुए, उनको खुद ही वो हील करेगी। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नथुकारा आता जाता कुछ भी बोल देगा तो पार्वती जल के स्वाह हो जाएगी। तो ये जलन वाली फीलिंग को खुद ही कम करेगी तो अच्छा रहेगा। और हमारी जिंदगी में भी आप यही सीखिए कि अपने अंदर की जलन को कम कीजिए। किसी के प्रति भी है, जाने अनजाने किसी के भी प्रति है, तो वो जलन आपके अंदर है, उसको इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जो सामने वाला है। और आप उस जलन को और बढ़ावा देते जाएंगे अगर उस पर आप काम नहीं करोगे, उसको नहीं देखोगे। तो मैं तो ये सब बातें सीखती हूँ इस सीरियल से दोस्तों, चाहे अभी जो भी जैसा भी ट्रैक चल रहा है, मगर कुछ ना कुछ रोज किसी ना किसी कड़ी में सीखने को जरूर मिलता है। हमें अपनी जो नजर है वो इस तरफ जरूर रखनी चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन के ऊपर पूरा आपका राज है, आप कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजिए। देखते रहिए हमारा चैनल, आपका चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.